Hi everyone. My name is Kritarth. I'm 21 years old. I'm a CA finalist, and I generally I perform and write in English. मैं भी बहुत प्यार मोहब्बत की चीज़ें लिखता हूँ, बट आज सिंस फादर्स डे तो पापा के लिए कुछ लिखा है. मेरे पीस का नाम है अक्स. अक्स का मतलब होता है एक परछाई, एक रिफ्लेक्शन. जब आप किसी का साया बनते हो, एक ऐसी छवि जो दिखाई तो देती है पर छूने से परे होती है. कहते हैं हर बेटे में उसके पिता का एक अक्स छुपा होता है, पर उसे ढूंढने में, उसे समझने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है. आज उसी सफ़र को मैं आपके साथ 3 हिस्सों में नापने की पूरी कोशिश करूँगा. पहला हिस्सा, अमानत. बचपन की एक बड़ी अजीब बात है. हम इतने छोटे होते हैं कि हमारे हाथों में एक खिलौना भी नहीं संभलता, लेकिन उसी हाथ में एक पिता पूरी ज़िंदगी की अमानत दे जाता है. हमेशा सच बोलना, वादा निभाना, बड़ों का सम्मान करना, मुश्किलों से कभी भागना नहीं, हार कर कभी बैठना नहीं, और अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना. तब हमको शायद लगता है कि ये तो बस बातें हैं, हर बाप अपने बेटे से बोलता होगा. लेकिन पापा को तो ये बात पता थी कि बच्चों के हाथ में संपत्ति नहीं, संस्कार सौंपे जाते हैं. बताओ, कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान जो सीधे सीधे प्यार नहीं जताता, बस अपने हिस्से की नींद छोड़ देता है, अपने कुछ सपने, कुछ इच्छाओं से मुंह मोड़ लेता है, अपनी थकान, दुनिया का सारा बोझ कंधे पर होते हुए भी तुम्हें हमेशा उठा लेता है, और बदले में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान जमा करता रहता है. आखिर उस इंसान ने खुद की ज़िंदगी की किताब से कितने पन्ने फाड़ दिए होंगे. आखिर उस इंसान ने खुद की ज़िंदगी की किताब से कितने पन्ने फाड़ दिए होंगे ताकि मेरी बचपन की कहानी इतनी खूबसूरत लिखी जा सकी. बस यही तो मेरी अमानत है. दूसरा हिस्सा, फासला. पापा तो वैसे ही रहते हैं, बस बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है. अब सड़क पार करने के लिए हाथ नहीं चाहिए, अब फैसलों के लिए सलाह नहीं चाहिए. अब हर बात पर लगता है कि यार पापा नहीं समझते. शायद यहीं से फासला शुरू होता है. अब उनके सवाल परेशान करने लगते हैं. कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, कब तक घर आओगे, इतनी देर क्यों हो गई आज. हमको लगता है कि शायद उनको हम पर भरोसा नहीं है, पर बात शायद भरोसे की कभी थी ही नहीं, बस उनकी फ़िक्र थोड़ी ज़्यादा थी. मैं उन्हें हमेशा पुराना समझता रहा, वो मुझे अपने अनुभव से समझाते रहे. मैं हर बहस बस जीतना चाहता था और वो हर हाल में मुझे बस जीतते हुए देखना चाहते थे. और इसी बीच कितनी बार हमने आवाज़ ऊंची की होगी, कितनी बार हम दरवाजे पटक कर निकल गए होंगे, कितनी बार सोचा होगा कि बस बस मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो. और वो हर बार चुप हो गए, क्योंकि कुछ रिश्ते बहस जीतने के लिए बने ही नहीं होते. अब जाकर शायद समझने लगा हूँ कि मैं हर बार अपने पापा से नहीं लड़ रहा था. मैं उस दुनिया से लड़ रहा था जो पापा ने मुझसे बहुत पहले ही देख ली थी. और वो मुझे गिरने से नहीं रोक रहे थे. वो बस चाह रहे थे कि मैं गिरूं फिर भी कभी टूट नहीं पाऊं. फासले ज़रूर बढ़ते गए, लेकिन पापा का प्यार कभी नहीं बदला. तीसरा और आखिरी हिस्सा, विरासत. और फिर एक दिन हम बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े कि अचानक पापा की कही हुई हर बात हमको सच लगती है. अब घर से निकलते समय हम भी दरवाज़ा 2 बार खींच कर देखते हैं. खुद पर खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और परिवार की 100 ज़रूरतें पूरी करने से पहले एक बार भी नहीं. अब अपने दुख छुपाकर हम भी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं. जो आदतें कभी पुरानी लगती थी वो आज मेरी पहचान है. जो आदतें कभी पुरानी लगती थी वो आज मेरी पहचान है. जिन बातों पर कभी बहस होती थी वही आज मेरी ज़ुबान है. लेकिन इसी बीच वक्त भी अपना काम कर रहा होता है. वो एक दिन आता है जब पहली बार आपको डर लगता है कि वो कंधा जो मेरी नादानी और बदतमीज़ी के बीच हमेशा मेरा सहारा था, वो थोड़ा सा काँप रहा है. ये सच है कि पापा अमर नहीं होते, पर यह भी सच है कि वो पूरी तरह कभी जाते भी नहीं हैं. वो हमारे फैसलों में रह जाते हैं. उनके बोल हमारी ईमानदारी में कुछ कह जाते हैं.
वो ज़िंदगी की सब लड़ाइयों में हमारा साहस बनकर सब सह जाते हैं। यही उनकी विरासत है। ना कोई घर, बंगला, बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं। बस एक नज़रिया, एक चरित्र, जीवन जीने का एक तरीका, अनुभव से बुनी हुई कुछ आदतें। और फिर एक दिन दुनिया हमको देखकर बोलती है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। और वही कहीं, बस वही कहीं एक बाप अपनी सबसे कीमती और खूबसूरत विरासत बनकर मुस्करा रहा होता है। क्योंकि आज आईने में जो चेहरा दिखता है वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो मेरे पापा का अक्स है। थैंक यू।